पार्ट हटाया गया है, मालूम है किसी को? सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। यस, नंबर 1 तो ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स जो है ये रिमूव किया गया इस साल के लिए, है ना। मिस करंट सेशन के लिए ये पार्ट यहाँ से अभी हटाया गया है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स आपने नहीं पढ़ना है अभी, करेक्ट। और कौन सा पार्ट है इसमें, और भी कोई पार्ट है? बोलो, जानते हो और कोई? डिफरेंस है एक, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो ये 2 पार्ट को हटा दिया गया फिलहाल के लिए इस सेशन के लिए। तो इन 2 पार्ट को हटाने से क्या इम्पैक्ट होगा वो आपको दिखाते हैं अभी। देखो भाई, हम दिस पार्ट्स आर रिमूव्ड, so removed from your syllabus for session 2020-21। तो ये आप अपने पास नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस जो पार्ट से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस या पॉइंट्स हैं वो अब नहीं पूछे जाएंगे आपसे एग्जाम में, ठीक है। हमने यूनियन से स्टार्ट किया था, तो यूनियन मीन्स क्या है वो हम चेक करते हैं। नोटेशन इसका यू से डिनोट करना था, राइट। Union of any two sets, suppose A and B, so A union B is defined as X where X belongs to A, और यूज करते हैं, और X belongs to B, so this is union, right। और दूसरा था intersection, तो this is union and intersection। तो इंटरसेक्शन यू को उलट के लिख लिया, उल्टा यू कर देंगे, तो यहाँ पर x where x belongs to A and x belongs to B, so this is the basic difference in union and intersection। What is the difference? Means in A union B we defined x where x belongs to A, or not, we use the term or x belongs to B. It means the elements which are in A union B, that means the elements must be in A or in B, ठीक है। और बोथ, दोनों में से किसी का एक का एलिमेंट होना चाहिए। जैसे सपोज ए हमने लिया 1 2 3 and 4 एंड सेट बी इज 3 5 7 9, so what will be A union B? हाँ भाई बताओ जरा, A union B क्या होगा इसमें? The elements which are present in A और present in B means दोनों का एक साथ 2 बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है। Start from A, number elements is 1 present in A, so you have to write in A union B। Next 2 present in A, that is 2, 3 present in both A and B, but we have to write only single times once, 3। Next 4, all the elements of A finish, now you start with B, so 5 have already used, next 3 has used, now 5 7 and 9, so this will be the union of A B। Similarly A intersection B, it means यहाँ पर टर्म क्या यूज करा था वो एंड मीन्स बोथ, बोथ मीन्स कॉमन, तो एंड मीन्स क्या हुआ, कॉमन, राइट। तो कॉमन नंबर कौन सा इसमें, ए एंड बी में? ओनली 3, तो दिस इज योर आंसर, ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इस टाइप से ये हम डिफाइन कर सकते हैं। बोलो, आया समझ में ऐसा? यस सर।
इससे रिलेटेड जो है हमारे पास एक्सरसाइज है 1.4। तो 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं आज। एक्सरसाइज 1.4 एंड क्वेश्चन नंबर 1। आप सभी के पास बुक रखे ना सामने, बुक और कॉपी जो है आपका सामने रखी है हमेशा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट, x इक्वल टू 1 3 5 and y is 1 2 and 3, right? Find out x union y. So what is your answer? Bolo, what will be the answer? 1 2 3 5 5. 1 1, 2, 2 3 5, करेक्ट? या तो एलिमेंट x में होगा या y में होगा या दोनों में होगा। तो आपने इस टाइप से यूनियन डिफाइन करना है, राइट? सेकंड पार्ट देखो भाई, इन द सेकंड क्वेश्चन a इक्वल टू a e I o and u and another set b having element a b and c. Now what will be the a union b? A union b will be as a e I o u b and c. बोलो आया समझ में? हाँ भाई, सबको समझ में आया ये? yes sir. ऐसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड आप सॉल्व करेंगे। फोर्थ नंबर देखो, a इक्वल टू x where x is a natural number, x belongs to set of natural numbers and x is greater than 1 less than and equal to 6। तो इसको टेबलर फॉर्म में बताओ क्या होगा ये सेट इन टेबलर फॉर्म। कौन कौन से नंबर्स आएंगे यहाँ पर बताओ जरा सभी। 2, 3, 4, 5 and 6. 2 3 4 5 and 6 because of equal to, less than equal to 6 है, that means including 6, right? So this is a. Now b is defined as x where x is a natural number, x belongs to n and x is greater than 6 and less than 10, right? So टेबलो फॉर्म में बताइए। तो greater than 6 that means 7 8 9, correct? So यहाँ पर अगर डेफिनेशन देख रहे हैं क्या, x greater than 6 and less than 10, it means both the 6 and 10 should be exclude, ये include नहीं करने हैं, right? So this set as B. Now A union B, 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So this will be the A union B. तो आया समझ में भाई? चलो नेक्स्ट आप सेकंड नंबर क्वेश्चन वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेट A इक्वल टू A B and B इक्वल टू A B and C, राइट? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि is A is the subset of B, it is true or false? A is the subset of B? हाँ भाई बताओ।
हाँ होगा, A is the subset of B because of every elements of A and B is present also in B. So A is the subset of B, right? Now find A union B. So what will be the A union B? That is A, B, and C. So this is A union B, right? नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फोर्थ पार्ट जरा अपने आप सॉल्व करो सभी कॉपी में। मैं एक दो पार्ट कर देता हूँ इसमें, बाकी आप सभी ये सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? थर्ड भी हो जाएगा। तो अब आप ये एक्सरसाइज कर पाएंगे। जैसे कि एक है सेट ए is 1, 2, 3 and 4. Set B is 3, 4, 5 and 6, and C is 5, 6, 7, 8, and set D is 7, 8, 9, 10. These are the sets, right? अब कई सारे पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। जैसे फर्स्ट पार्ट में कह रहा है वो फाइंड A यूनियन B. So what will be A union B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, करेक्ट? ऐसे आप B यूनियन C, A यूनियन C, B यूनियन D फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और पार्ट इसमें फिफ्थ पार्ट, दैट इज A यूनियन B यूनियन C. तो पहले तो आप A यूनियन B फाइंड आउट कर लो, फिर C के साथ में यूनियन कर देंगे तो आपका आंसर ये हो जाएगा। A यूनियन B ऑलरेडी किया हुआ है हमने, अब C के साथ और इसको यूनियन कर देते तो देखो भाई क्या आंसर होगा। 1, 2, 3, 4, 5 and 6, 7 and 8. So this is A union B union C. बोलो भाई कर पाएंगे ये क्वेश्चन? Yes, sir. तो ऐसे ही बिल्कुल नेक्स्ट आपका है फिफ्थ पार्ट है 6 क्वेश्चन। फिफ्थ में इसी का इंटरसेक्शन बोल रहा है वो, और 6 क्वेश्चन फिर इंटरसेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है? नेक्स्ट फिर इसमें 7th नंबर वो भी इंटरसेक्शन से रिलेटेड है। तो एक और इसमें बोला है 8th नंबर क्वेश्चन डिसजॉइंट सेट का है भाई, तो ये इंपॉर्टेंट है। डिसजॉइंट सेट जानते हैं आप क्या होता है? एनीवन? डिसजॉइंट सेट, हाँ, मीन्स जिसमें intersection A intersection B is 5, then set A and B called as disjoint, right? Then the sets A and B are disjoint. तो ये नोट पॉइंट करके आप इसको लिख देना, ठीक है? दिस इज द नोट, डिसजॉइंट सेट, करेक्ट? तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है 8 के, आपने दोनों पार्ट में इसमें चेक करना होगा कि ये इसका इंटरसेक्शन कितना आ रहा है, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं भाई 8 में, वन सेट इज, इसको ए सपोज कर ले रहे हैं, सेट ए इज 1, 2, 3, 4 एंड सेट बी इज x, where x is a natural number belongs to n, right? And x greater and equal to 4, less than and equal to 6. So what will be B? 4, 5 and 6. This is B. Now 1 and 2. So A intersection B, that is 4. That means not equal to 5, and this shows not disjoint. बोलो आया समझ में ये डिसजॉइंट का मीनिंग? Yes, sir.
तो अब आपके पास देखो इंटरसेक्शन, यूनियन, ये दोनों चीजें हमने सीख ली हैं। नेक्स्ट इसमें था डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है कि a माइनस बी, यही है डिफरेंस, राइट। ये हमारे सिलेबस से इस बार रिमूव कर दिया गया है, तो अब हमें यहाँ तक आगे इसके नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसके मतलब जो इस एक्सरसाइज में रेस्ट क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम 9, है ना, 10, 11 और 11 तक। देन नेक्स्ट तो 12th आप ऐसे चेक कर सकते हैं, डिसजॉइंट के बारे में बात कहा गया, तो आप 12th ये सॉल्व करेंगे। बट ये क्वेश्चन अब आपने यहाँ से कट कर देना है, मार्क बना लीजिएगा अपनी कॉपी पर कि वो हमें सॉल्व नहीं करने। कौन कौन से क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11, मैं एक शीट भेज दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन कट करेंगे आप, आजकल में मैं उसको शेयर कर दूंगा, ठीक है। बट अभी फिलहाल आप उसमें अपनी कॉपी पर नोट कर लो। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया भाई। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट्स, ये हमें पढ़नी नहीं है, भी रिमूव कर दिया गया है, तो ये सारा पार्ट खत्म हो गया हमारे पास से। और नेक्स्ट फिर हमारे पास आ जाता है केवल कुछ क्वेश्चंस हैं एक प्रॉपर्टी यूज करके, जिसको हम कहते हैं वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चंस में आते हैं, फिर हमारा लास्ट है वो। तो वेन डायग्राम क्योंकि अब नहीं हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है, तो फिर बाकी काफी पार्ट वहां पर कम हो जाएगा, बट थोड़ा सा हिंट्स आपको दे दूंगा मैं कॉम्प्लीमेंट के लिए, राइट। देखिए कोई भी एक सेट हम कहाँ पर बताते हैं उसको, ऑलवेज डिफाइंड इन यूनिवर्सल सेट। तो ये एक यूनिवर्सल सेट का पूरा बनाया है, दैट इज यू यूनिवर्सल सेट, राइट। इस कोई भी सेट डिफाइन करना, दैट इज ए, तो सेट ए इज द सेट ए। तो कोई भी सेट जो है किसी ना किसी यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में ही होगा, इसलिए हम इसको इस टाइप से डिफाइन कर रहे हैं कि वो एनी सेट मस्ट बी दैट मस्ट बी अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, करेक्ट। अब आपने कहना है कि भाई दो सेट ए एंड बी, तो वो भी किसी ना किसी यूनिवर्सल का मेंबर होगा, दैट इज बी, ठीक है। ए बी हम इसमें डिफाइन किया कैसा, दोनों अलग अलग सर्कल बनाए हुए। अलग अलग सर्कल का मतलब क्या हुआ कि इसका एलिमेंट 1, 2, 3, 5 एंड एलिमेंट्स ऑफ बी 4, 6, 7 ऑल आर डिफरेंट, तो उनको हम दोनों सेट्स को अलग अलग डिफाइन करेंगे, दैट इज सेट ए एंड बी, करेक्ट। अब देखो एक और डायग्राम दिखाते हैं। यूनिवर्सल सेट, एक सेट ए और एक सेट बी, ये सेट ए के अंदर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये क्या प्रेजेंट कर रहा है भाई, बोलो जरा, सभी आप बताओगे, आंसर करो, खुद बताओगे मुझे, ये क्या प्रेजेंट कर रहा है। सर बी में जितनी भी एलिमेंट है वो ए में भी है। B is a Yes, subset of A. all the B is the subset of A. Means every element of set B is also present in set A. So we can write, yes, say that B is the subset of A. ठीक है, आया समझ में। तो ये हमारा सबसेट की बात को कहता है भाई। अब और एक चीज देखते हैं, यूनियन सेट। अरे सेट ए और सेट ये कुछ आ गया बी, तो अभी सेट ए है और ये सेट बी, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये जरा मुझे बताओ इसमें। जस्ट ये मैं मेरे सामने ये पिक्चर दिखा दी गई सेट से, तो उससे रिलेटेड हम क्या आंसर सोच सकते हैं, क्या कंक्लूजन हम सोच सकते हैं, बताओ जरा। सर ये जो बीच वाला पार्ट है वो एलिमेंट दोनों में कॉमन है। कॉमन शो करता है, यस करेक्ट। तो दिस पार्ट कॉमन पार्ट इन ए एंड बी, दैट मीन कॉमन के लिए अभी हमने क्या बोला था, क्या चीज निकालते हैं हम, intersection. So this Intersection. part shows as intersection. This is A intersection B. Correct? ऐसे एक और देखते हैं। This is U and this. अगर अब हमने A और B इस पूरे पार्ट को ले लिया, ये पूरा कंप्लीट इंटरसेक्शन के साथ आ गया, तो अब ये कौन सा पार्ट हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम,
नाउ दिस इज यूनियन। A union B। तो A यूनियन B एंड A इंटरसेक्शन B आप इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, हमने अभी यही पढ़ा हुआ भाई, क्योंकि और तो हमारे सिलेबस से हटा ही दिया उन्होंने, कॉम्प्लीमेंट हटा दिया, डिफरेंस निकाल दिया, तो अब बाकी के फिर वेन डायग्राम क्या बनाऊं, है ना। तो आप ही मान के चलो भाई, अब वेन डायग्राम का क्वेश्चन तो मुश्किल है आना, क्योंकि इतना सिंपल क्या पूछेगा वो, राइट। तो ये मुश्किल है, बट आपको थोड़ा सा आइडिया देना जरूरी था कि आप इस टाइप से वेन डायग्राम बना सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं इस टाइप से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास एक एक्सरसाइज में से एक टाइप प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। नंबर ऑफ क्यों बोलना अभी बताता हूँ क्या है ये। नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जो n लिख रहे हैं हम, दैट इज नंबर ऑफ, बोल रहा हूं मैं इसको, दैट कॉल्ड एज कार्डिनल नंबर। दिस इज कॉल्ड एज कार्डिनल नंबर। ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए कैसे डिफाइन करेंगे इसको, नंबर ऑफ ए दैट इज कार्डिनल नंबर ऑफ ए। इसका मीनिंग क्या हुआ, नंबर, Number of नंबर ऑफ एलिमेंट्स, करेक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स of the set A. This is the mean cardinal number of A or the number of A. याद रहेगा ऐसा ये। तो आप एक फार्मूला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपको आगे 12th में भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप इसको ऐसे याद करेंगे, है ना, इसको रखना ऐसे याद करके। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होंगे वो आपको बता रहा हूं मैं, एक्सरसाइज 1.6, और इस एक्सरसाइज से आपको एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में मिलना ही मिलना है। अब हो सकता है वो फॉर 2 मार्क्स या 4 मार्क्स इट मे बी, बट वन क्वेश्चन इज क्या है, फिक्स है आपका, करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, सो लुक हियर, इफ x एंड y आर टू सेट्स दैट nx, का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x इज इक्वल टू 17, number of sets means number of elements in the set y is equal to 23, it is given, and number of x union y is equal to 38. So find out number of x intersection y, right? So what you have to find out here, number of x intersection y. So according formula, number of x union y is equal to number of x plus number of y minus number of x intersection y, right? So this will be number of x intersection y equal to number of x plus number of y minus number of x union y। देखो इसको इंटरचेंज कर लिया आपने, इधर से ले आया उधर ला दो, तो this will be 17 plus 23 minus 38. So what is your answer? कितना है भाई, बोलो, सभी का आ रहा है इतना, 2? 2. Yes, sir. तो ऐसे नेक्स्ट भी है, सेकंड भी क्वेश्चन ऐसे, इफ x and y are two sets such that x union y has 18 elements, x has 8 elements and y has 15 elements, how many elements does x intersection y have? तो अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। एक क्वेश्चन में थर्ड जो है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो, क्योंकि वो यूनियन इंटरसेक्शन गिवन नहीं देगा, क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, आपको सर्च आउट करना है। जैसे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 can speak Hindi, 200 can speak English, how many people can speak both Hindi and English? Correct?
तो अब इसको आपने सर्च आउट करना है इसमें क्या क्या चीज गिवन है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, तो ये क्या गिवन है भाई, 400 क्या चीज है, नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी यूनियन English. English is equal to 400, correct? Number of person speaking Hindi, that is 250, and speaking English, that is 200, correct? Now क्या फाइंड आउट करा रहा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। बोथ मींस क्या हो गया भाई, क्या फाइंड आउट करेंगे हम, Intersection. इंटरसेक्शन, तो यस कॉमन दैट मीन बोथ, तो एच इंटरसेक्शन ई, ये आंसर क्या होगा, अभी हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया था। सो 250 प्लस 200 माइनस 400, दैट इज 450 माइनस 400, सो योर आंसर इज 50। तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन ये आएंगे। बोलो आया समझ में। तो अब आप, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया हमारा, सेट थ्योरी इतना ही है, इसमें डिफरेंस नहीं है, इसलिए बाकी डिफरेंस से रिलेटेड, इंटरसेक्शन से रिलेटेड जो था वो पार्ट आता था दोनों को कंबाइन करके, वो अब हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, उसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। बट फिर भी इससे इतने प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन है, मैं टिक करवा रहा हूँ, आप उसको टिक करें। एक मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट, नोट किया। And next one is the question number 6. 6 is again most important question, ये हो सकता है आपको एग्जाम में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 and 6 नाम की आईडी बनाए, ठीक है। और तो इसमें सभी बच्चे हैं मेरे ख्याल से, क्लास के ही हैं। यस सर। चलो गुड, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ भाई, है ना। क्वेश्चन में आपको टिक करा बता रहा था, तो अभी कई पार्ट से देखो अपने आप वो हट जाएंगे क्वेश्चन। जैसे एक अब नंबर इसमें 9th वाला जो क्वेश्चन है प्रूविंग के लिए, ये रहेगा आपके पास, तो एक इसको टिक कर लो, ये पूछा जा सकता है। अच्छा नेक्स्ट एक नंबर 11th इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप एक इसको भी टिक करेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा भाई नेक्स्ट एक और क्वेश्चन नंबर जो लास्ट के फिर है 13, 14 एंड 15, 16, तो ये 15, 16 भी थर्ड 3 ग्रुप के लिए आते हैं ये, तो ये 3 ग्रुप वाले फिर मैं अभी कराऊंगा, ठीक है। आज के लिए तो भी नहीं, आज क्योंकि ये नहीं बता देता हूँ पहले, 3 ग्रुप वाले फिर कराते हैं उसमें। तो इसमें जो क्वेश्चन 13 की हम बात कर रहे हैं, 100 ये सारा टी कॉफी, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेयर टेकिंग नेदर टी नॉर कॉफी, इस टाइप से क्वेश्चन से कराएंगे, तो फिर कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, इसलिए ये पार्ट भी क्वेश्चन में नहीं होंगे, तो मैक्सिमम क्वेश्चन हट जाएंगे, ठीक है। जितना सिंपल अभी हमने किया हुआ इन्हीं में से ही आपको मिलना चाहिए। और थर्ड जो मींस 3 ग्रुप के जो आएंगे, वो 3 ग्रुप में भी ऐसे थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, ठीक है, और सिंपल ही क्वेश्चन बनाएंगे उसमें, तो वो फिर मैं आपको, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा उसमें टाइम लगेगा पूरा कंप्लीट कराने में, तो आज नहीं करते वो, हम उसको कल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए तो काम मेरा लगभग में हो गया, फिर यही कंप्लीट है, कल के लिए सिर्फ एक बचा, ठीक है। चलो ओके बाय, आज के लिए फिर इतना ही।